जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम हिंदी का जो है वचन चैप्टर हम लेके चल रहे हैं। इससे पहले मैंने लिंग जो है पढ़ा दिया था, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में बताया था। अब जो है यहाँ पे वचन चालू होने जा रहा है, क्योंकि ये आगे का पार्ट है। यहाँ तक मैंने प्रीवियस ईयर करा दिया था। अब यहाँ से आप लोग को आगे को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वचन का पहला क्वेश्चन है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के लिए, सर्वनाम के लिए, या विशेषण या अलंकार? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो संज्ञा के लिए यहाँ पे यूज होता है, यानी पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं 123 पे। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? तो यहाँ पे बताना है संज्ञा से, क्रिया से, क्रिया विशेषण से या विशेषण से। तो यहाँ पे जो है क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्रिया विशेषण शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर विकारी एवं अविकारी दो तरह के शब्द होते हैं। प्रत्येक के चार भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। विकारी शब्द कहलाते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष एवं कारक के आधार पर विकार यानी रूप परिवर्तन होता है, विकारी कहलाते हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, ठीक है, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं, जिनमें लिंग, वचन, पुरुष एवं कारक के आधार पर कोई विकार नहीं होता। अतः क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जिसके आधार पर वचन की पहचान संभव नहीं है। अब चलिए वचन पर चलते हैं। आने वाला क्षण लाल नजर आता है। रेखांकित शब्द का वचन पहचानना है। सदैव बहुवचन में होगा, सदैव एक वचन में होगा, बहुवचन में होगा या एक वचन में होगा? तो यहाँ पे जो है क्षण है एक वचन में होगा, ऑप्शन नंबर डी। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या त्रिवचन? पुस्तक रखी है वाक्य में एक वचन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, जिसका बहुवचन होगा पुस्तकें। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं 126 पे। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? बेटा, काका, चाचा, फूफा। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे बेटा जो है इसका नहीं रहता, बाकी काका का काका, फूफा का फूफा और चाचा का चाचा रहता है, जबकि बेटा का बहुवचन। ठीक है, अलग से आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन, घरों, नदी या लताओं? तो नदी जो है यहाँ पे एक वचन शब्द होगा। ठीक है, सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं पीतल, सोना, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, वर्षा, सत्य या झूठ या मिथ्या, सौंदर्य, दल, झुंड, टोली आदि। अगले क्वेश्चन चलते हैं 128 पे। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द का वचन बताना है। ठीक है, इसका वचन बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक वचन। ठीक है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। वाक्य में जो जनता शब्द होगा एक वचन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते? पानी, प्रेम, वर्षा या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, कोई नहीं, कि पानी, प्रेम, वर्षा एक वचन एवं बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ आदि के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, आपको पता है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं 130 पे। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? अत्याचार, आभूषण, प्राण या समाचार? तो चारों ऑप्शन में से आप लोग को देना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्राण। ठीक है, प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। इनमें से एक का बहुवचन क्या है? अनेकों, अनेक, एकाएक। तो यहाँ पे एक का हो जाएगा बहुवचन अनेक। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से का 132 पे। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता? आकाश, जनता, भीड़ या प्राण?
देखिए प्राण हो जाएगा, अभी मैंने ऊपर बताया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं 133 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीनों वचनों में समान रहता है? तो ऑप्शन देखते हैं, कथा, सरसों, लता या कुटी। तो जो सरसों है वह जो है समान ही रहती है, ठीक है। जैसे कथा का हो जाएगा कथाएं, लता का लताएं, कुटी का कुटियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सरसों का सरसों ही रहेगा। 134 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य एक वचन में है? अध्यापकगण यहाँ बैठे, महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई थी, भय से उसके तो प्राण ही गए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कल बहुत वर्षा हुई थी, ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि वाक्य एक वचन रूप में है, ठीक है, अन्य सभी जो है बहुवचन में है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सहायता, पुस्तक, लड़का या पौधा। जो सहायता होता है वो हमेशा जो है एक वचन में ही प्रयोग होता है, बाकी जो है अन्य वचन में भी यानी बहुवचन में भी प्रयोग होते हैं। 136 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पे जोड़ा दिया है, इसको देखना है। बेटी का बेटियाँ, डिबिया का डिबियों, श्रोता का श्रोतागण, वधु का वधुएं। तो यहाँ पे देखने से ही पता चलता है डिबिया का डिबियो होता है, लेकिन डिबिया लिखा है, पर नंबर जो है बी गलत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? सत्य, दर्शन, व्यथा या वर्षा। देखिए दर्शन जो है एक वचन नहीं है, ठीक है, दर्शन जो है एक वचन में नहीं होता है, क्योंकि ये सब वचन के शब्द हैं। 138 पे चलते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं वचन, एक वचन, अनेक वचन या बहुवचन। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही वस्तु का बोध तो एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। गौ शब्द का वचन पहचानना है, सदा बहुवचन में होगा, एक वचन में, सदा एक वचन या बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, एक वचन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? उस, जनता, वधु या पिता। जो जनता होता है हमेशा जो है एक वचन रहने वाला शब्द है, ठीक है, जनता हमेशा एक वचन में रहने वाला ही शब्द है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द को चुनना है। होश, लोग, प्राण, बाल, हस्ताक्षर या जनता, चर्चा, जनता। तो चारों ऑप्शन में से आपको देखना है। तो यहाँ पे चर्चा और जनता जो है हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मिठाई जो है मिठाइयाँ का एक वचन है। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? नहीं है, ठीक है। तो हस्ताक्षर जो है यह नहीं होगा, बाकी जो है एक वचन में होगा, क्योंकि हस्ताक्षर जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बहुवचन शब्द हैं हस्ताक्षर, बाल, प्राण, दर्शन, समाचार, केस, आंसू, लोग, प्रजा, रोम और होश। एक वचन में जनता हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, पानी हो जाएगा, जल, प्रेम, क्षमा, काया, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। पानी शब्द का वचन क्या होगा? तभी ऊपर आप लोगों को मैंने बताया है ये सदा एक वचन में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आकाश जो है हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी। 146 चलते हैं। दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन बताना है। तो इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है। आपके दर्शन से मैं बड़ा लाभान्वित हुआ हूँ। मैं आपके अक्षत को पूजार्थ ले जा रहा हूँ। आपके होंठ तो बड़े आकर्षक हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है प्रायः एक वचन में ही प्रयोग होगा, वर्षा, दर्शन, अक्षत या होंठ। तो 146 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है वर्षा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं 147 पे। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हर कोई जो है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो यहाँ पे हो जाएगा कवि वृंद, ठीक है, इसका जो है एक वचन है। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बा जो है डिब्बे का एक वचन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं बहुवचन पे, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? तो बिल्ली का हो जाएगा बिल्लियाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो है ऑप्शन नंबर डी रीतियाँ हो जाएगा, क्योंकि यही सही है। अध्यापिकाएं शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अध्यापिका का अध्यापिकाएं हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसे संधि विच्छेद किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। घटा शब्द का वचन बहुवचन रूप कौन सा है? तो घटा जो है घटा का हो जाएगा घटाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताना है। नदियों का जल ठंडा है, सभी नदियों का जल ठंडा है, नदी का जल ठंडा है, ये नदियों का जल ठंडा है। तो नदियों का जल ठंडा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताना है। तो लड़कों को बुलाओ, सभी लड़के को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, ये लड़कों को बुलाओ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है, लड़कों को बुलाओ, ये सही हो जाएगा, ठीक है। पानी का सामान्य बहुवचन बताना है। पानी, समाधर, पानिया या पानिया। तो पानी का पानी ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या है? हमने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं। तो 4 ऑप्शन में से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंने आम ले लिए हैं। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का ज़माना अब नहीं रहा। इस शब्द में जो है वचन बदलना है। भेड़ बकरियाँ, भेड़ों बकरियों, भेड़ बकरियों। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भेड़ बकरियों, ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 159 पे। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताना है। टट्टुएं, टट्टुओं, टट्टू, टट्टियों। चारों ऑप्शन में से हो जाएगा टट्टुओं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। याचना शब्द का बहुवचन हो जाएगा। याचनाओं, याचना, याचनई, याचनाएं। तो यहाँ पे याचना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मुझे, एक मिनट, 161 का देखते हैं। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? बहुवचन है, एक वचन है, नित्य बहुवचन है, नित्य एक वचन है। तो 4 ऑप्शन में से दिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा नित्य बहुवचन हो जाएगा। हस्ताक्षर जो है हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। निम्न से बुढ़िया का बहुवचन बताना है। बुढ़िया का बुढ़िया हो जाएगा, बुढ़ियों, बुढ़ियाएँ, बुढ़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है बुढ़िया, वो सही हो जाएगा। 163 पे चलते हैं। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? बंधु, बंधुवर्ग, बंधुएं या बंधुओं। तो यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंधु वर्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बंधु वर्ग हो जाएगा। सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा? सुधीजन, सुधियों, सुधीगण या सुधीजन। तो जो सुधीजन है ऑप्शन नंबर डी में, यही राइट हो जाएगा, ठीक है। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ गौ हो जाएगा, गौवें हो जाएगा, गाय हो जाएगा, गाय हो जाएगा। तो गौवें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो सही है जाएगा, ठीक है। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मेजे हैं, मेजे हैं, मिजे हैं या मेजी हैं। तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए मेजे हो जाएंगे। पत्ती शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो पत्तियाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिंदु का बहुवचन, बिंदु, बिंदुसरा, बिंदुए या बिंदुएं। तो ऑप्शन नंबर ए में जो बिंदु है यह सही हो जाएगा। मामा का बहुवचन क्या हो जाएगा? मामा का बहुवचन मामा ही होता है, ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन कौन सा है? लिपि, लिपियाँ, लिपियाँ या लिपियाँ।
तो ऑप्शन नंबर जो डी में लिपिया दिया गया है यह सही हो जाएगा। 171 पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन कौन सा हो जाएगा? वधुएं, वधुओं, वधुएं, वधुएं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, वधुएं। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, ठीक है। तो प्रजा जो शब्द है ये कौन सा वचन है? इसमें बहुवचन का कौन सा है? प्रजा लोग हो जाएगा, प्रजाजन हो जाएगा, प्रजा हो जाएगा, प्रजा वर्ग हो जाएगा। तो 172 का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रजाजन, ऑप्शन नंबर बी। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? समाचार पत्रिका, समाचार, अनेक समाचार या समाचारों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाचार, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानना है। वस्तुओं, वस्तुओं, वस्तुएं या वास्तु। तो वस्तुएं ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से बहुवचन बताना है। रचनाएं हैं, बहुवचन रचनाएं हैं। तो रचना है, रचयिता है, रचनाएं, रचनाओं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रचना, ठीक है। घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? घोंसलों, घोंसला, घोंसला, घोंसले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से दिशा का बहुवचन बताना है। तो दिशा का दिशाओं हो जाएगा, दिशाएं या दिशाएं। तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिशाएं दिया गया है वो सही हो जाएगा। संस्था का बहुवचन क्या होगा? संस्थापक, संस्थापन हो जाएगा, संस्थाओं या संस्थाएं। तो ऑप्शन नंबर सी में जो संस्थाएं दिया गया है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। 179 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है या बहुवचन है? सॉरी, गौ, गुरुजन, लेखक या अनुज। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी गुरुजन हो जाएगा, यह बहुवचन हो जाएगा। कवि का कवि वृंद होता है, गुरु का गुरुजन, पाठक का पाठकगण, स्त्री का स्त्रीजन, आपका आप लोग, ठीक है। इस तरह बहुवचन बनाते हैं। पंक्ति शब्द का बहुवचन वचन बदलिए। पंक्ति को कैसे लिखेंगे बहुवचन में? पंक्तियाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। 181 चलते हैं। बाह का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? बाहों, बाजुओं, बाह या बाहें। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाहें हो जाएगा। निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लड़के हो जाएगा, ठीक है। बहू का बहुवचन क्या होगा? बहू का बहुवचन बहुएं होता है, ऑप्शन नंबर ए। स्त्री शब्द का बहुवचन हो जाएगा स्त्रियों, स्त्रियाएं, स्त्रियां। तो यहाँ पे जो है स्त्रियां, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। गायिका शब्द का बहुवचन हो जाएगा गायक, गायिकाएं, गायिकाएं, गायिकाओं। तो गायक का गायिकाएं, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बहुवचन बताना है। रीतियाँ हो जाएगी, विधियाँ हो जाएंगी, नीतियाँ हो जाएंगी या रीतियाँ हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर दिया गया है ए में रीतियाँ, ठीक है, या राइट हो जाएगा। समिति शब्द का बहुवचन बताना है। समिति का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में समितियों, ठीक है, सॉरी समितियाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी जल्दी चलते हैं थोड़ा ताकि टाइम ना लगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस शब्द में गण का प्रयोग बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? नेता, भक्त, शिक्षक या देवी। तो देवी गण नहीं होता है, ठीक है। बाकी जो है भक्तगण, नेतागण, शिक्षकगण ये सब होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाता है? सुधीजन, सुधी वर्ग, सुधी वृंद या गण। तो यहाँ पे सुधीजन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताना है। देवगण, देववृंद, देवलोक, देवजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवगण। दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन बताना है। प्रति हो जाएगा प्रतियाँ, प्रतिवर्ग, प्रतिजन। देखिए प्रति का हो जाएगा प्रतियाँ, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से बताना है। तो चादर का बहुवचन हो जाएगा चादर, चादर, चादराओं, चादरों या चादरें। तो ऑप्शन नंबर डी चादरें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गवाओं से, गौ से, गायों से या गौओं से।
तो गौ से हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौओं से। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? बहुवचन, एकवचन, सदाए बहुवचन या एकवचन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुवचन में होता है। लुटिया का शब्द का बहुवचन बताना है। लुटिया, लुटिया, लुटियाएँ या लोटे? तो यहाँ पे जो हो जाएगा लुटिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भुजा का बहुवचन बताना है। भुजा का हो जाएगा भुजाएं, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्पों में से बहुवचन गुण, वर्ग, भाव वाला बहुवचन बताना है। ठीक है, तो जो सुधीजन है यह हो जाएगा राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों से गुण, वर्ग तथा भाव वाला बहुवचन सुधीजन है। शेष विकल्प बहुएं, जातियाँ, आंखें आदि गुण, वर्ग तथा भाव को नहीं प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, बेल शब्द का बहुवचन बताना है। बेलों, बेलें, बेलों या बेला? तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा यहाँ पे, बेलें। टिड्डी का बहुवचन क्या हो जाएगा? टिड्डी दल, टिड्डी गण, टिड्डी वर्ग, टिड्डी जन? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिड्डी दल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलम का बहुवचन दर्शाता है? कलम, कलामियाँ, अनेक कलम या कलमें? तो कलमें जो हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, या रेखांकित शब्द में जो है वचन बदलना है। तो घर और लोग का हो जाएगा, तो हो जाएगा घरों और लोगों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? कहानियाँ, कहानियाँ, ऑप्शन नंबर बी वाला जो कहानियाँ है ये राइट हो जाएगा। कवि का बहुवचन बताना है। कविवर्ग, कविगण, कविजन, कविवृंद? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कविवृंद। ठीक है, कलम का बहुवचन बताना है। कलमें? तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, अभी मैंने ऊपर देखा, रिपीट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से महीना शब्द का अनेक वचन पहचानिए। महानों, महीने, महीनाएं या महीने? तो महीने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षक का बहुवचन बताना है। तो शिक्षक का शिक्षक गण होता है, ऑप्शन नंबर डी। पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पाठक गण, पाठक लोग, पाठक जने या पाठक समूह? तो पाठक का पाठक गण, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द घर, प्रत्येक, दर्शन या मुनि? तो यह दर्शन जो हो जाएगा ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? लड़का, घोड़ा, प्राण, वधू? तो ये जो हो जाएगा प्राण जो होता है बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। इनमें से कौन सा बहुवचन रूप वाला विकल्प है? चुटियाँ का, चुटियाँ, चुटियों, चुटियों या चुटियाएँ? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चुटियाँ। ठीक है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन बताना है। नेते, नेतों, नेताओं या नेता? चारों ऑप्शन में से बहुवचन कौन सा हो जाएगा? तो 211 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, नेताओं। ठीक है, अगले कुछ मिलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों का शब्द सही बहुवचन वाला रूप बताना है। ऋतुएं, ऋतुओं, ऋतुएं, ऋतुआएं? यहाँ पे जो है ऋतुएं ऑप्शन नंबर ए और ऋतुओं ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ऋतु दोनों सही है, क्योंकि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमानुसार स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ऊ हो, उसे ऊ करके या ए या ओ जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होगा? सदा बहुवचन का। इनमें से बहुवचन बताना है। डिबिया, हीरा, प्याला या समाचार? तो चार ऑप्शन में से यहाँ पे हो जाएगा समाचार। ठीक है, इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा? वस्तु का वस्तुएं होता है, ऑप्शन नंबर सी। बहु का बहुएं, इस तरह आप निकालते हैं। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का या किताब? तभी अभी मैंने भी बताया ऊपर आपको, तो जो प्राण होगा ऑप्शन नंबर बी ये राइट हो जाएगा। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये छाया, ऑप्शन नंबर ए वाला ही हो जाएगा, छाया। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से शब्द का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा। होंठ, सूरज,
पानी या सोना। तो जो होठ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा बहुवचन है? लड़का, प्राण। तो यहाँ मैंने बताया प्राण ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कागज का बहुवचन बताना हो जाएगा कागज, कागजे, कागजात, कागजों। तो कागजात जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, कागज का बहुवचन कागजात होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन है? प्राण, लड़का, पुस्तकें, पौधा। तो फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राण। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन, लता, नारी या गाय। तो दर्शन का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। घरों का बहुवचन क्या होगा? घरों का बहुवचन उसमें हो जाएगा घरों, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है। अध्यापिका का बहुवचन बताना है। अध्यापिकागण, अध्यापिकाएं, अध्यापिकाओं या कोई नहीं। तो 224 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अध्यापिकाएं। देखिए यहाँ पे जो है आपके जो है वचन पूरे हो गए हैं। अब अगला जो पार्ट होगा वो कारक का होगा, जो मैं आगे के पार्ट में 225 से करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आई हो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, इसको मैंने आपको करा दिए। अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा, हिंदी में पूरा कंप्लीट करना है मुझे 15 दिन में। तो जो भी तैयारी करते हैं यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी के लिए, तो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।